हेलो दोस्तों, नमस्कार। द लेजेंड फार्मर में आप सभी का स्वागत है। मैं रवीश पांडे, टेरिटरी मैनेजर ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम। दोस्तों, आज जो चर्चा होगा धान की फसल के बारे में होगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी प्राप्त करें कम लागत में। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे शुरू से लेकर अंत तक कैसे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा धान प्राप्त करें, हमारे खेत में घास की कमी हो और पैदावारी ज़्यादा है, कल्ले ज़्यादा हैं और हमारा जो बाली है उस पूरा भरा हुआ है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, उसी सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप धान की रोपाई करना चालू कर दिए हैं या चालू करने वाले हैं तो करना क्या है, आपको पहले आप अपने खेत को तैयार कर लीजिए, मड को तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर शुरू में ही चाहते हैं कि आपके खेत में घास ना आए तो आप रिफिट प्लस ले आइए या रिफिट ले आइए। सिजेंटा कंपनी का आता है 500 ml प्रति एकड़ के डोज से। उसको करना क्या है, जब आपका पूरा खेत तैयार हो जाए, रोपाई कर दीजिए, तो 5 से 24 घंटे के अंदर कभी भी आप 500 ml रिफिट को 2 लीटर पानी में घोल लीजिए। 2 लीटर पानी के बोतल में उसमें 2-3 छेद कर दीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में स्प्रे कर दीजिए, छींटा मार दीजिए, जिससे पूरा दवा आपके खेत में फैल जाए। पानी उसमें लगातार बनी रहेगी 24 से या 48 से 72 घंटे तक। उसमें बहुत ही कम घास उगेगा। तो घास कम आएगा तो आपके फसल से घास में कंपटीशन नहीं होगा, जिससे आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और पैदावारी ज़्यादा आएगी। ये तो हो गई घास कम करने का तरीका। फिर क्या है, अगर आप शुरू में आपको खाद कैसे देना है, तो खाद देने का जो तरीका है, अब जब खेत की लेवा को या मड को तैयार कर रहे हैं उस समय आपको क्या करना है कि 15 से 20 किलो DAP प्रति बीघा के हिसाब से, मतलब 60 से 80 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से उस खेत में डाल दीजिए और फिर आप खेत को तैयार कर दीजिए, फिर रोपाई कर दीजिए। पहला खाद आपको शुरू में ही देना है। रोपाई करते समय क्या देना है, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 15 से 20 किलो प्रति बीघा, मतलब 60 से 100 किलो प्रति एकड़। फिर क्या आपको खाद कब देना है, खाद देना है फिर उस रोपाई के 30 से 35 दिन बाद या 25 से 30 दिन के बाद। 25 से 30 दिन के बाद कब देना है आप, अगर आपके खेत में घास ज़्यादा उगाया है तो उसमें आपको करना क्या है, पहले घास को ख़त्म करना है, उसके बाद खाद देना है। तो घास को ख़त्म करने के लिए उस समय कौन सा दवा आता है उसके बारे में हम जानेंगे। वो दवा है नॉमिनी गोल्ड, जो आती है PI कंपनी का। वो लाइए आप 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको स्प्रे कर दीजिए। आपके खेत में लगभग सारे घास खत्म हो जाएंगे। घास खत्म होने के स्प्रे करने के 8 से 10 दिन बाद जब आप नॉमिनी गोल्ड के स्प्रे कर देते हैं, 8 से 10 दिन के बाद ही खाद आपको डालना है, यूरिया डालना है। उस समय आपको यूरिया कितना डालना है, उस समय डालना है आपको 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया डालना है। यूरिया के साथ साथ आपको और क्या देना है उसमें, उस समय आपको देना है यूरिया के साथ 15 किलो यूरिया पर बीघा के हिसाब से। उसके साथ में 2 से 3 पैकेट तलवार जिंक उसके साथ में प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब 100 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 पैकेट तलवार जिंक और साथ में 2 किलो WDG 80% वाला सल्फर आपको लेना है, जो फर्टिस कंपनी का फर्टिस सल्फर आता है, सल्फर मिल का। तो ये तीनों दवा यूरिया आप दे दिए कितना, 100 किलो प्रति एकड़। साथ में 2 से 3 पैकेट 250 ग्राम का पैकेट आता है तलवार जिंक प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में 2 किलो आपको देना है 80% वाला WDG सल्फर, जो सबसे अच्छा जो सल्फर जो मैंने देखा है किसानों के बीच में, थाई न्यूट्री आता है सिजेंटा कंपनी का, या फिर आता है सल्फर मिल का फर्टिस। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, जब पहला आप दे दिए खाद, दूसरा खाद दे दिए, उसके 15 से 20 दिन के बाद आपको फिर दूसरा खाद देना है, यूरिया 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, मतलब 50 से 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आपको खाद बंद कर देना है। फिर आपको देना है पोटास। कब पोटास देना है, पोटास देना है जब आपके खेत में गाभे, जब आपका खेत या धान गाभे की अवस्था में आ जाए, मतलब फ्लावरिंग इनिशिएशन स्टेज में आ जाए, उस समय आपको पोटास का स्प्रे करना है। चिलेटेड पोटास या नैनो पोटास। नैनो पोटास आता है ट्रॉपिकल कंपनी का, ट्रॉपिकल नैनो पोटास, जो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे कर दीजिए। आपके जो धान का बाली है या उसमें जो गाभे की अवस्था में है, बाली का पूरा भराव आएगा, अच्छी बाली आएगी। आप प्रयास करिए, अगर आप पोटास का स्प्रे कर रहे हैं उस समय, तो उसके साथ आपको क्या करना है कि एजाक्सिस्ट्रोबिन और डाइफेनकोनाजेल का कॉम्बिनेशन का फंजीसाइड आता है, उसको भी डाल देंगे। तो आपके खेत में
जो खेत का जो बाली है वो पूरा भरा हुआ आएगा। उसके साथ साथ उसमें कोई भी हल्दी वाली रोग या लाल जो बाली हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पेनिकल ब्लास्ट या फॉल्स स्मेट, ये सारी बीमारी नहीं आएगी। तो आप अच्छी पैदावारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जो मैंने समझाया है, जो बताया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। और आप अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।